कोई डिग्री नहीं, कोई लग्जरी नहीं, 2 कमरे का मकान, उसमें 7 लोग रहते थे एकदम घुस घुस के। और मकान भी कहाँ, एक गैस सिलेंडर के गोडाउन से चिपके हुए 2 कमरे। पिता का काम क्या था, वो रोज सुबह उठते, घूम घूम कर सारे शहर में गैस सिलेंडर्स की डिलीवरी करते, कभी रिक्शे से करते, कभी कंधों से करते। ऐसे परिवार में हर युवा पर जिम्मेदारी आती है कि आप तुरंत कमाइए, क्योंकि हर एक रुपए की घर में दरकार होती है। और रिंकू सिंह के ऊपर 5 लाख का कर्ज था। कोई रास्ता नहीं था कि 12,000 के पिता की तनख्वाह में कर्ज कैसे चुकेगा। ऐसे में एक बार रिंकू सिंह के पास ऑफर आया एक कोचिंग का कि आप सुबह सुबह आओ, पूरे कोचिंग को झाड़ू पोछा करो, हम भी किसी को नहीं बताएंगे, आप भी किसी को मत बताना, किसी को पता नहीं चलेगा, और इस तरीके से आपकी आजीविका चल जाएगी। रिंकू सिंह ने मन में एक बात सोची, या तो मैं क्रिकेट खेलूंगा या तो मैं दुनिया छोड़ दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। और इस तरीके से रिंकू सिंह डटे रहे। बधाई हो उनके परिवार को जिन्होंने उनको फोर्स नहीं किया कि तू कोई नौकरी कर, घर में कुछ 10-5 हजार कमा कर ला। और रिंकू सिंह छोटा छोटा क्वालिफायर मैच भी खेलते, गली का क्रिकेट भी खेलते, तो वहां पाने वाले हर 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए से सोचते किसी तरीके से कर्ज चुक जाए। और फिर संघर्ष और संघर्ष और संघर्ष के बाद मानो फल मिल गया। T20 में रिंकू सिंह ने कमाल कर दिया। लगभग 288 के स्ट्राइक रेट के साथ एक खतरनाक मैच में उन्होंने लास्ट 5 बॉल में 5 छक्के मार दिए और भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। किस्मत को उनके पिता को जल्दी छीनना था, लेकिन किस्मत उनके पिता को अपने बेटे की प्रसिद्धि भी दिखाना चाहती थी। और अभी 2026 के वर्ल्ड कप के दौरान रिंकू सिंह के पिता इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को वर्ल्ड कप खेलते हुए देख लिया। इसीलिए आपसे कहता हूँ, गरीबी का, तंगी का, कमियों का बहाना मत बनाओ। हो सकता है आपको ही आपके परिवार का भाग्य बदलने के लिए इस धरती पर भेजा गया हो। अपनी जिम्मेदारी लो, अपने जीवन की जिम्मेदारी लो, लड़ना शुरू करो, डटना शुरू करो, लगे रहो, क्योंकि यदि लगे रहोगे तो एक ना एक दिन किस्मत आप पर मेहरबान जरूर होगी। मैं तैयार हूँ। 4 दोस्त 12वीं पास करने के बाद एक होटल में छोटी सी पार्टी कर रहे होते हैं, और बातों ही बातों में चारों डिसाइड करते हैं कि आज से 40 साल के बाद आज ही के दिन 1 जनवरी को हम फिर से यहीं मिलकर पार्टी करेंगे। और हाँ, जो सबसे आखिर में आएगा सबका बिल वही पे करेगा। होटल का वेटर भी ये सब देख रहा था, कहने लगा 40 साल बाद अगर मैं भी यहीं रहा तो आपकी ये पार्टी जरूर देखूंगा। ठीक 40 साल बाद पहला दोस्त होटल पहुंचता है तो देखता है वो होटल अब 5 स्टार बन चुका है। अब वहां पर सब कुछ बदल चुका है। तो एक शख्स उसे पहचान जाता है और कहता है, सर बैठिए, मैं आपको पहचान गया, मैं वही वेटर हूँ जो अब इस होटल का मालिक बन चुका हूँ। वो कहता है, क्या बात है। इतने में दूसरा दोस्त आ जाता है, दोनों की बातचीत शुरू होती है कि बिजनेस ग्रो कर गया, सब कुछ अच्छा चल रहा है। दोनों अपनी अपनी बातें शेयर कर ही रहे होते हैं कि तीसरा दोस्त भी पहुंच जाता है, लेकिन चौथा दोस्त अब भी नहीं आया। तो जो सेठ होता है वो कहता है, आप ऑर्डर कीजिए, मेन्यू में खाना वगैरह सेलेक्ट कीजिए, इतने में आपका दोस्त भी आ जाएगा। अब खाना भी लग गया, वेट करते करते काफी देर हो गई। उदास मन से ये तीनों दोस्त डिनर शुरू कर देते हैं। तीनों ने डिनर कर भी लिया, लेकिन चौथा दोस्त अब भी नहीं आया। अब जब बिल देने की बारी आती है तो कहते हैं कि विकास तो शायद बहुत बड़ा आदमी बन गया, हम सबको इग्नोर कर रहा है, चलो हम ही बिल पे कर देते हैं। जैसे ही बिल पे करने के लिए काउंटर पे पहुंचे तो काउंटर का मैनेजर बोला, आपका बिल तो ऑलरेडी पे हो चुका है। अब तीनों अपने चौथे दोस्त के ना आने की शिकायत करते करते होटल से बाहर निकले ही थे कि तभी एक सरकारी गाड़ी वहां आकर रुकती है। उसमें से एक लड़का उतरता है और तीनों के पैर छूते हुए कहता है, मेरे पापा टीचर बन गए थे, मुझे कलेक्टर बनाने के काबिल कर दिया, लेकिन अफसोस मेरे पापा आज से 1 महीने पहले ये दुनिया छोड़कर चले गए। उन्होंने आखिरी वक्त में आपके इस वादे के बारे में मुझे बताया था और कहा था कि जब तीनों पार्टी खत्म कर ले तो उसके बाद तू वहां जाना और पेमेंट वगैरह कर देना। लड़का हाथ जोड़कर बोला, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका वादा पूरा करने के लिए मैं आया हूं। अब ये तीनों नम आंखों से रियलाइज करते हैं कि हम 40 साल बाद ही क्यों मिले, 40 दिन बाद क्यों नहीं मिले। स्वप्नों से हमेशा मिलते रहिए, इससे पहले कि कोई आपका अपना ये दुनिया छोड़कर चला जाए, क्योंकि आदमी सिर्फ एक पानी का बुलबुला है। अब ये रील टेक करो ऐसे दोस्त को जिससे आप काफी टाइम से नहीं मिले और अब उससे मिलना चाहते हो।
गरीबी और इस्पात कारखाने के शहर गैरी, इंडियाना में एक नन्हा सा लड़का हर शाम गैरेज में घंटों ताल ठोकता था। पिता की सख्त डांट और रिसोर्सेज की कमी भी उसके अंदर धधकती ज्वाला को नहीं बुझा पाई। वह अपने भीतर सुरों के ज्वालामुखी पर यकीन करता रहा। फिर 6 साल की उम्र में स्टेज पर पहली बार तूफानी रूप से उतरा। कच्ची लकड़ी के फर्श पर रिदम के अंगारे बिखेरता बदन, रोजाना पसीने से भीगा रियाज यज्ञ, एक भी छुट्टी नहीं, कोई बहाना नहीं। जब लोगों ने कहा कि ब्लैक कलाकार पॉप के राजा कभी नहीं बन सकते, वह मुस्कुराया और बोला, देखते जाओ, मैं आकाश में नई बिजली खींचूंगा। और फिर आया 1983 का वो लम्हा, मोटाउन 25, जहां उसने मून वॉक स्टेप से मंच को जैसे फाड़ दिया। दुनिया ठहरी, समय थमा, भीड़ सन और धधकते दिल जैसे थम गए और एक साधारण से लड़के ने पॉप सिंहासन जीत लिया। और उस एक क्षण ने स्ट्रीट डांस और पॉप को हमेशा 2 हिस्सों में बांट दिया, बिफोर एमजे और आफ्टर एमजे। 1984 की वो रात जहां उन्हें 8 ग्रैमी अवार्ड मिले। ग्रैमी अवार्ड के इतिहास में ये किसी एक आर्टिस्ट द्वारा एक शाम में सबसे ज्यादा ट्रॉफियां उठाने का कारनामा था। और जब 1996 में माइकल जैक्सन पहली बार मुंबई आए तो पूरा मुंबई जाम हो गया। मुंबई में हर कोई उनकी सिर्फ एक झलक पाने को बेताब था। उनके कॉन्सर्ट में दीवानगी की इंतहा थी। लड़कियां पागलों की तरह माइकल माइकल चिल्लाती थी। ऐसा स्टारडम दुनिया में किसी आर्टिस्ट को आज तक नसीब नहीं हुआ। पर सफलता के शिखर पर भी वह बच्चों के अस्पतालों में बेआवाज मदद करता रहा, यह याद दिलाते हुए कि महानता का असली सुर करुणा में बसता है। एमजे से यही सीख सकते हैं कि दृढ़ अभ्यास तुम्हें अडिग बनाता है। अनोखा बनो, अपनी अलग चाल रचो, दुनिया रास्ता देगी। और दयालु रहो, क्योंकि ऊंचाइयों का असली प्रकाश वहीं से फूटता है। जो बच्चा गैरेज से चला था, उसने साबित किया कि जब दिल में लावा सी ताल और इरादों में सूर्य सी आग हो तो पूरी धरती तुम्हारा मंच बन जाती है।